नागार्जुन एक राज्य के राजवैद्य थे। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, महाराज मुझे एक सहायक की आवश्यकता है। राजा ने अगले दिन उनके पास दो कुशल युवक भेज दिए और कहलवाया कि इनमें से जो उपयुक्त लगे उसे आप सेवा में रख लीजिए। नागार्जुन ने दोनों की बहुत गहरी परीक्षा ली, लेकिन दोनों खरे उतरे। अब नागार्जुन बड़ी दुविधा में पड़ गए कि किस युवक को मैं अपनी सेवा के लिए रखूं। अचानक उन्हें ध्यान आया। उन्होंने दोनों युवकों को बुलाया और एक पदार्थ दिया और कहा कि कल तुम दोनों अपनी इच्छा अनुसार इसमें से एक नया रसायन बनाकर ले आओ, और हाँ, तुम दोनों सीधे न जाकर राजमार्ग से होकर ही घर जाना। अगले दिन उनमें से एक युवक रसायन बनाकर लाया था और दूसरा खाली हाथ आया था। नागार्जुन ने रसायन की बहुत गहरी जांच की और उसके गुण दोषों के बारे में जाना परखा और युवक से कई सवाल किए। उन्हें रसायन ठीक लगा। फिर उन्होंने दूसरे युवक से पूछा कि तुम क्यों रसायन नहीं बनाकर लाए थे। उस युवक ने कहा, महाराज मैं रसायन तो समझ गया था, लेकिन जिस रास्ते से मैं घर जा रहा था मुझे रास्ते में एक बीमार आदमी दर्द से कहराता हुआ मिला। वह असहाय अवस्था में था। मैं उसे उठाकर घर ले आया और उसकी सेवा में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे रसायन बनाने का समय नहीं मिला। नागार्जुन ने एक क्षण उसकी ओर देखा और अगले क्षण उसे अपना सहायक नियुक्त कर लिया। दूसरे दिन राजा ने नागार्जुन से पूछा, क्यों आचार्य जी, जो युवक रसायन नहीं बनाकर लाया उसे ही आपने अपना सहायक नियुक्त कर लिया, ऐसा क्यों? नागार्जुन बोले, हाँ महाराज, ये सत्य है। दोनों युवक एक ही रास्ते से घर गए थे। एक ने बीमार व्यक्ति को देखा और एक ने अनदेखा कर लिया। दरअसल महाराज, यह मेरे द्वारा ली जाने वाली एक परीक्षा थी। रसायन बनाना कोई कठिन काम नहीं था। दरअसल महाराज, मैं जानना चाह रहा था कि मानव सेवा के लिए सबसे उपयुक्त कौन है। और फिर महाराज, आप भी जानते हैं, बीमार व्यक्ति दवा से कम स्नेह और सेवा भाव से कहीं अधिक जल्दी ठीक होता है। इसलिए मुझे ये युवक सबसे उपयुक्त लगा और इसे ही मैंने अपना सहायक नियुक्त कर लिया। जिस इंसान को जिस फील्ड में रुचि हो उसे उसी में महारत हासिल करनी चाहिए, जिससे वो पूर्ण निष्ठा और समर्पण दिखा सके। बाकी पढ़ने के लिए सागर भी छोटा है, कहाँ तक पढ़ा जाएगा।